नमस्कार बच्चों। आज हम भारत की खोज का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका सार यहाँ पर है। तो हम चलते हैं पाठ 3 की ओर। पाठ का सार देखते हैं। यह भारत की खोज पुस्तक को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। इस पुस्तक की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते समय की थी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदनगर की जेल में रखा गया। अहमदनगर की जेल में लगभग 5 महीने के प्रवास के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक भारत की खोज को लिखा था। आगे देखते हैं। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुए भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज में सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता को संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर, बड़े और प्रसिद्ध नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई के समय में मिले थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसे ज्ञात होता है कि उस समय यह सभ्यता बहुत विकसित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के खंडहरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि उस सभ्यता में नगर व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित थी। पाठ का सार आगे। ये सभ्यता नष्ट क्यों हुई? इस कारण शायद जलवायु परिवर्तन रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर ये सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर अब रेगिस्तान है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अन्य प्रमुख सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध भी कायम थे, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इत्यादि। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता सारी प्राचीन सभ्यताओं में सबसे श्रेष्ठ थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक परिपक्व काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा था। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में फैली हुई है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यता के 3 शुरुआती कार्यक्रमों में से एक थी, और इन तीनों में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही अच्छा जरिया है भारत के अतीत को जानने का। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सिंधु में, मोहनजोदड़ो और पश्चिम बंगाल में हड़प्पा में मिले हैं। यह विश्वास किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसीलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। साथ ही साथ उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ, भौतिकवाद, महाकाव्यों, इतिहास, परंपरा और मिथक, महाभारत, भगवद गीता, प्राचीन भारत और जीवन, महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था एवं चाणक्य का भी उल्लेख इसमें किया जाता है।